आप सबको मेरा नमस्कार हो। आज मैं आपको भीष्म पितामह का वंश परिचय के बारे में बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनना। यह सृष्टि भगवान की लीला है। भगवान की ही भांति इसके विस्तार और भेद उपभेदों का जानना एवं कठिन वर्णन करना कठिन है। इस समय हम लोग जिस ब्रह्मांड पर रह रहे हैं वह अनंत आकाश में एक परमाणु से अधिक सत्ता नहीं रखता। मतलब यह है कि हम जिस ब्रह्मांड में बैठे हैं वह अनंत आकाश में एक परमाणु से अधिक सत्ता नहीं रखता। मतलब एक बहुत छोटा है। इस ब्रह्मांड भी स्थूल सूक्ष्म और कारण के भेदों से अनेकों लोक हैं। मतलब अनंत लोक हैं। इस ब्रह्मांड में जो हमें तारे दिखाई दे रहे हैं ये सारे लोक ही में गिनती में आते हैं। हम लोग जिस पृथ्वी पर रहते हैं उसकी रक्षा दीक्षा केवल इस पृथ्वी के लोगों के द्वारा ही नहीं होती, बल्कि सूक्ष्म और कारण जगत के देवता उपदेवता एवं संत महापुरुष इसकी रक्षा दीक्षा में लगे रहते हैं। देवता और उपदेवता और संत महापुरुष इसकी रक्षा में लगे रहते हैं। समय समय पर ब्रह्मलोक के कारक पुरुष आते हैं और वे पृथ्वी पर धर्म ज्ञान सुख एवं शांति के साम्राज्य का विस्तार करते हैं। जैसे राम आए, कृष्ण भगवान आए, परशुराम आए। ऐसे कारक पुरुष ब्रह्मा की सभा के सदस्य होते हैं। मतलब ये जो महान पुरुष आत्माएं आती हैं ये ब्रह्मा की सभा के सदस्य होते हैं। जैसे एक पार्लियामेंट में हमारे 540 सदस्य होते हैं, ऐसे ही एक लोकसभा के ये सदस्य माने जाते हैं जो अपने उपासना के बल पर ब्रह्मलोक में गए होते हैं और वे ब्रह्मा के साथ रहकर उनके काम में हाथ बटाते हैं और उनकी आयु पूर्ण होने पर उनके साथ ही मुक्त हो जाते हैं। कुछ लोग वहाँ से लौट आते हैं तो संसार के कल्याणकारी कामों में ही लगते हैं और एक न एक दिन संपूर्ण वासनाओं के क्षीण होने पर पुनः मुक्त हो जाते हैं। मतलब जो ब्रह्मलोक में गए हुए पुरुषों में श्री महाभिषक जी का नाम बहुत प्रसिद्ध है। वे परम पवित्र इक्ष्वाकु वंश के एक राजा थे और अपने पुण्य कर्मों के फलस्वरूप इन्होंने उतनी उत्तम गति प्राप्त की है। एक दिन ब्रह्मा जी की सभा लगी हुई थी। ऋषि महर्षि साधु संत देवता उपदेवता एवं उसके सभी सदस्य अपने अपने स्थान पर बैठे हुए थे। प्रश्न यह था कि जगत की अधिकाधिक शांति और सुख का विस्तार किस प्रकार किया जाए। यह बात सबके मन में आ रही थी कि यहाँ से कुछ अधिकारी पुरुष भेजे जाए और वे पृथ्वी पर अवतीर्ण होकर के सबका हित करें। उसी समय गंगा नदी की अधिष्ठात्री देवी श्री गंगा जी वहाँ पधारी। उस सभा में गंगा जी पधारी। सबने उनका स्वागत किया। संयोग की बात थी कि हवा के एक हल्के झोंके से उनकी साड़ी का एक पल्ला उड़ गया। मतलब हिल गया, उठ गया। तुरंत
तो तुरंत सब लोगों की दृष्टि नीचे हो गई। भला ब्रह्मलोक में मर्यादा का पालन कौन नहीं करता? ब्रह्मलोक में सभी मर्यादा का पालन करते हैं। विधाता का ऐसा ही विधान था कि भगवान की यह लीला थी और महात्मा महाझिसक की आंखें नीचे नहीं हुई। जब गंगा माता का एक पल्ला सीने से हट गया तो सभी संत महात्माओं की, ऋषियों की निगाह नीचे हो गई, लेकिन एक महाभिषक की आंखें नीचे नहीं हुई। वे बिना झिझक के और हिचकिचाहट के गंगा जी की ओर देखते रहे। भगवान जाने उनके मन में क्या बात थी, परंतु ऊपर से तो ब्रह्मलोक के नियम का उल्लंघन हुआ ही था। इसलिए ब्रह्मा ने भरी सभा में महाभिषक से कहा कि भाई, तुमने यहाँ के नियम का उल्लंघन किया है, इसलिए अब कुछ दिनों के लिए तुम मृत्यु लोक में जाओ और वहाँ का काम तो संभालना ही है। इस मर्यादा के उल्लंघन का दंड भी तुम्हें मिल जाएगा। एक बात और है कि श्री गंगा जी तुम्हें सुंदर मालूम हुई है, मधुर मालूम हुई है और आकर्षक मालूम हुई है। उनकी ओर खिंच जाने के कारण तुम्हारी आंखें उनकी ओर देखती रही हैं। इसलिए मृत्यु लोक में जाकर तुम अनुभव करोगे कि जिस गंगा जी की ओर मैं खिंच गया था, उनका हृदय कितना निष्ठुर है। तुम देखोगे कि तुम्हारा कितना अप्रिय करती हैं। महाभिषक ने ब्रह्मा की आज्ञा को सिरोधार कर लिया, उनकी आज्ञा का अपने ऊपर मान लिया। उन्हीं दिनों पृथ्वी पर महाप्रतापी महाराजा पृथ्वी का साम्राज्य था। उन्होंने बहुत बड़ी तपस्या करके प्रजा पालन की क्षमता प्राप्त कर ली थी और उनमें पवित्र, प्रतिष्ठित एवं वांछनीय और कोई वंश नहीं था। महाभिषक ने उन्हीं का पुत्र होना अच्छा समझा और वे ब्रह्मा की अनुमति के उनके यहाँ आकर पुरुष से अवतीर्ण हुए, पैदा हुए। धीरे धीरे शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति वे बढ़ने लगे और उनकी तीक्ष्ण बुद्धि, लोकपकार प्रत्या, अपने कर्तव्य में तत्परता आदि देखकर महाराजा प्रतीप ने उनकी शिक्षा दीक्षा का सुंदर प्रबंध कर दिया और थोड़े ही दिनों में वे सारी विद्याओं एवं विशेष करके धनुर्विद्या में निपुण हो गए। उनकी सबकी बड़ी विशेषता यह थी कि वे जिस वृद्ध या रोगी पुरुष के सिर पर हाथ रख देते वह भला चंगा हष्टपुष्ट हो जाता था। इसी से संसार में वे शांतनु नाम से प्रसिद्ध हुए। में जो महाभिषक थे उनका नाम शांतनु पड़ गया। जिसके सर पर हाथ रख देते थे वे हष्टपुष्ट और जवान हो जाते थे, इसलिए इनका नाम रख दिया शांतनु। पृथ्वी के बुढ़ापे में शांतु का जन्म हुआ, इसलिए वे इसी की प्रतीक्षा में थे कि कब मेरा पुत्र योग्य हो जाए और मैं उसके लिए प्रजा पालन का कार्य देकर जंगल में चला जाऊं। एक दिन प्रतीप ने शांतनु से कहा, बेटा अब तुम सब प्रकार से योग्य हो गए हो, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब मैं वानप्रस्थ आश्रम में रहकर तपस्या करूँगा। तुम राजकाज देखो। एक बात तुम्हें मैं और बताता हूँ कि एक स्वर्गीय सुंदरी तुमसे विवाह करना चाहती है। वह कभी न कभी तुम्हें एकांत में मिलेगी। तुम उससे विवाह कर लेना और उसकी इच्छा पूरी करना। बेटा तुम्हें मेरी यही अंतिम आज्ञा है। इतना कहकर प्रतीप ने अपनी संपूर्ण प्रजा को एकत्र किया और सबकी
सम्मति लेकर के शांतनु का राज्याभिषेक कर दिया और वे स्वयं तपस्या करने के लिए जंगल में चले गए। जब श्री गंगा जी ब्रह्मलोक से लौटने लगी तब उन्हें बार बार ब्रह्मलोक की घटनाएं याद आने लगी। एकाएक हवा के झोंके से वस्त्र का खिंच जाना, महाभिषेक का देखते रहना, ब्रह्मा का शाप दे देना इत्यादि बातें उनके दिमाग में बार बार चक्कर काटने लगी। मतलब वो बात बार दोहराने लगे। वे सोचने लगे कि मेरे ही कारण महाभिषेक को शाप हुआ है और वे उन्हें ब्रह्मलोक छोड़कर मृत्युलोक में जाना पड़ा। यह गंगा जी सोच रही हैं। चाहे प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष, मैं इसके कारण अवश्य हुई हूँ, तब मुझे अवश्य कुछ न कुछ करना चाहिए। चाहे जैसा हो, मैं महाभिषेक की सेवा अवश्य करूँगी। गंगा जी यह सोच कर रही थी कि उनकी आंखें दूसरी ओर चली गईं। उन्होंने देखा कि 8 वसु स्वर्ग में नीचे उतर रहे हैं। उनके मन में बड़ा कौतूहल आश्चर्य हुआ। उन्होंने वसुओं से पूछा, वसुओं, स्वर्ग में कुशल तो है ना? तुम सब के सब एक ही साथ पृथ्वी पर क्यों जा रहे हो? तो वसुओं ने कहा कि माता, हम सबको शाप मिला है कि हम मृत्यु लोक में जाकर पैदा हों। हमसे अपराध तो कुछ थोड़ा सा अवश्य हो गया था, परंतु इतना कड़ा दंड देने का अपराध नहीं हुआ था। यह बात थी कि महर्षि वशिष्ठ गुप्त रूप से संध्या बंदन कर रहे थे। हम लोगों ने उन्हें पहचाना नहीं और बिना प्रणाम किए ही आगे बढ़ गए। हम लोगों ने जानबूझकर मर्यादा का उल्लंघन किया है। यह सोचकर उन्होंने हम मनुष्य योनि में उत्पन्न होने का शाप दे दिया। वे ब्रह्मवेता महापुरुष हैं, उनकी वाणी कभी झूठी नहीं हो सकती। परंतु माता, हमारी इच्छा किसी मनुष्य स्त्री के गर्भ से पैदा होने की नहीं है। अब हम तुम्हारी शरण में हैं और तुमसे यह प्रार्थना करते हैं कि तुम हमें अपना गर्भ में धारण करो और हमें साक्षात अपना शिशु बनाओ। यह 8 वसु गंगा जी से कह रहे हैं कि हमें अपने गर्भ के द्वारा पैदा करो और हमारा कल्याण करो। 8 वसु कह रहे हैं। तो गंगा के मन में यह बात बैठ गई तो उन्होंने कहा, अच्छा, तुम लोग यह बतलाओ कि अपना पिता किसको बनाना चाहते हो? गंगा ने कहा कि तुम अपना पिता किसको बनाना चाहते हो? तो वसुओं ने कहा कि महाप्रतापी प्रतिपक के पुत्र महाराज शांतनु के द्वारा ही हम जन्म ग्रहण करना चाहते हैं। तो गंगा ने कहा कि ठीक है, तुम्हारे मत में मेरा मत मिलता है। मैं भी महाराज शांतनु को प्रसन्न करना चाहती हूँ। इसके एक साथ ही 2 काम हो जाएंगे। मैं भी चाहती हूँ और तुम भी चाहते हो, तो दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। मैं उनका प्रिय कर सकूंगी और तुम्हारी प्रार्थना पूरी हो जाएगी। वसुओं ने कहा कि माता, एक बात और करनी पड़ेगी। हम मनुष्य योनि में बहुत दिनों तक नहीं रहना चाहते, इसलिए पैदा होते ही तुम हम लोगों को अपने जल में डाल देना। इससे ऋषि का शाप भी पूरा हो जाएगा और शीघ्र ही हमारा उद्धार भी हो जाएगा। गंगा ने कहा, तुम्हारी बात हमें स्वीकार है, परंतु एक बात तुम लोगों को करनी पड़ेगी कि महाराज शांतनु का मुझसे पुत्र उत्पन्न करना व्यर्थ नहीं होना चाहिए। कम से कम एक पुत्र तो जीवित रहना चाहिए। मैं सारे पुत्रों को नहीं एक जीवित रहना चाहिए। वसुओं ने कहा, हम लोग अपने अपने तेज का 8वां अंश दे देंगे
और हमारा सबसे छोटा भाई धु नाम का वसु कुछ दिनों तक पृथ्वी पर रह जाएगा। वो बड़ा ही प्रतापी होगा, परंतु उसका वंश नहीं चलेगा। गंगा ने उनकी बात स्वीकार कर ली और वसुगण यथेष्ट स्थान को चले गए। वसु ने कहा ठीक है, हम अपने छोटे भाई को तो थोड़ा हिस्सा अपना तबका उसको दे देंगे और वो पृथ्वी पर रहेगा, लेकिन उसका वंश नहीं चलेगा। महारुष शांतनु की बड़े ही योग्यता के साथ प्रजा पालन का कार्य कर रहे थे। उनके राज्य में कोई प्रजा दुखी नहीं थी। सब दुखों के प्रतीक का उपाय पहले से ही कर रखते थे। स्वयं जाकर वे प्रजा के दुख सुख का पता लगाते थे और उनकी हित की दृष्टि से उनका विधान करते थे। एक दिन वे घूमते घूमते सिद्ध चारण सेविता गंगा जी के तट पर पहुंच गए। उन्होंने देखा कि एक लक्ष्मी के समान कांति वाली सर्वांग सुंदरी स्त्री विचर रही यानी घूम रही है। उसके विषय में कुछ जानने की उन्हें बड़ी उत्सुकता हुई और उन्होंने देखा कि अनुरक्त दृष्टि से मेरी ओर देख रही है और कुछ बातचीत करने का इशारा कर रही है। उसके हृदय का भाव समझकर सम्राट शांतनु ने उनसे पूछा, देवी तुम कौन हो? तुम देवता हो या दानव, गंधर्व कन्या हो या नाग कन्या? मनुष्यों में तो तुम्हारी जैसी सुंदरी का होना असंभव ही है। मनुष्यों में तुम्हारे जैसा सुंदर होना तो असंभव है। क्या मेरे पिता ने जिस दिव्य स्त्री का संकेत मुझसे किया था वह तुम ही हो? यदि ऐसी बात है तो तुम मुझे स्वीकार करके कृतार्थ करो। मधुर और मंद मुस्कान से राजा की ओर देखकर वसुओं की बात याद रखते हुए गंगा देवी ने कहा, राजन, वास्तव में मैं वही हूँ। आपकी इच्छा पूर्ण करूँगी और आपकी आज्ञा का पालन करूँगी, किंतु आपके भी एक प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी कि मैं आपके साथ प्रिय या अप्रिय चाहे जैसा व्यवहार करूँ, आप मुझे मना नहीं कर सकेंगे और न कठोर वचन ही कह सकेंगे। आप जब तक इस प्रतिज्ञा का पालन करते रहेंगे तभी तक मैं आपके पास रहूँगी, और जिस दिन आप इसका उल्लंघन करेंगे मुझे किसी काम से रोकेंगे नहीं। निष्ठुर वाणी कहेंगे उसी समय मैं छोड़कर चली जाऊंगी। राजा ने गंगा की बात मान ली और बड़ी प्रसन्नता से उन्हें रथ पर बिठाकर वे अपने राजधानी में ले आए। दोनों ही बड़े सुख से रहने लगे। शांतनु ने अपनी प्रतिज्ञा के कारण उनसे उनके बारे में कभी कुछ नहीं पूछा। पत्नी के चरित्र, आचरण, उदारता और सेवा से उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई और सुख शांति से अपना जीवन व्यतीत करने लगे। समय बीतते देर नहीं लगती। सुख का समय तो बहुत शीघ्र बीत जाता है। सुख का समय जो होता है वो जल्दी बीत जाता है, हमें पता नहीं लगता। दुख थोड़ा पड़ जाता हमें पता लगता कि दुख बहुत दिनों से है। सुख का पता नहीं लगता, ये तो एक आम बात है। उनके मन में एक ही चिंता थी कि अपने पुत्र देवव्रत को देखने के लिए वे लालायत रहते थे। वे बराबर उन्हीं के बारे में सोचा करते थे और किस प्रकार मेरा पुत्र होगा और इसके लिए व्याकुल रहते थे। ऐसे धर्मनिष्ठ और भगवतपरायण पुरुष की अभिलाषा हुई न हो यह आश्चर्य की बात है, परंतु उसके पुत्र के मिलने में जो विलंब हो रहा था वह भी उनके और उनके पुत्र के हित के लिए ही हो रहा था, क्योंकि भगवान की प्रत्येक विधान ही भगवान के पूर्ण अनुग्रह एवं प्रेम में भरा ही होता है और सारे जगत के लिए कल्याणकारी होता है। राजर्षि
शांतनु भी भगवान के विधान पर विश्वास करके उन्हीं की अनुग्रह की प्रतीक्षा करते रहे। एक न एक दिन उनकी अभिलाषा पूर्ण होगी। एक दिन राजर्षि शांतनु घूमते फिरते गंगा तट पर पहुँचे। तब उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ जब उन्होंने देखा कि गंगा का जल बहुत ही घट गया है। वे सोचने लगे कि क्या बात है कि आज गंगा सूखी सी रही है। उनकी वह बड़ी धारा नहीं दिखती। वे गंगा के किनारे किनारे जिधर से जल आ रहा था उधर ही बढ़ने लगे। कुछ दूर जाने पर उन्होंने देखा कि एक लंबा चौड़ा बड़े सुंदर डील डौल का सुगठित और सुंदर शरीर वाला इंद्र के समान तेजस्वी बालक अपने बाणों से गंगा की धारा रोककर दिव्य अस्त्रों का प्रयोग कर रहा है। तो जब उन्होंने यह देखा तो एक दिन शांतनु ने कहा, एक दिन प्रदीप ने शांतनु से कहा कि बेटा अब तुम सब प्रकार से योग्य हो गए। मुझे बूढ़ा हो गया हूँ और मैं वास रख करके तपस्या करूँगा। तो गंगा के मन में यह बात बढ़ गई और उन्होंने कहा, अच्छा तुम लोग यह बतलाओ कि अपना पिता कौन बनना चाहते। यह मैंने बात आपको सुना दी। तो राजा ने गंगा की बात मान ली और प्रसन्नता से उन्हें रथ पर बिठाकर अपनी राजधानी में ले आए और दोनों बड़े सुख से रहने लगे। परंतु राजा को बहुत थोड़े दिनों में ही प्रतीत हुए। क्रमशः 7 बालक हुए और गंगा यह कहकर कि मैं तुम्हें प्रसन्न करने के लिए ऐसा करती हूँ, उन्हें अपने जल में फेंक देती हूँ। राजा को गंगा का यह काम बहुत ही बुरा लगा, परंतु गंगा के चले जाने के भय से कुछ कह नहीं सकते थे। जब 8वां बालक हुआ तब भी गंगा हंसती हुई उन्हें फेंकने के लिए चली, परंतु राजा इस बार अपने को संभाल नहीं सके। उन्होंने उस पुत्र की जान बचाने के लिए गंगा से कहा, अरे राम तुम कौन हो? इस प्रकार निष्ठुरता से साथ अपने ही बच्चों को हत्या करते समय तुम्हारा हृदय फट नहीं जाता? तुम कल्याणकारी हो, पापिनी हो, तुम्हारा नाम क्या है? तनिक बताओ तो। गंगा ने कहा, महाराज आप इस पुत्र के रखना चाहते हो तो खुशी से रखें। मैं अब मैं इसे नहीं मारूंगी। इस पुत्र के कारण आप श्रेष्ठ पिता कहे जाएंगे। अब मैं आपके पास नहीं रहूंगी। अब मेरे रहने की अवधि पूरी हो गई। मेरे पिता राजर्षि जहनु हैं, मेरा नाम गंगा है। बड़े बड़े महर्षि मेरी सेवा करते हैं। देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए मैं इतने दिनों तक आपके पास रही। ये 8 पुत्र वसु देवता हैं। वशिष्ठ के शाप से इन्हें मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ा था। उनकी इच्छा अनुसार आप इनके पिता हुए और मैं माता। इनकी प्रार्थना से ही मैंने इन्हें अपना जल में डाल दिया कि इस योनि से शीघ्र ही मुक्त हो जाएं। यह पहले ही वरदान प्राप्त कर चुके थे कि हम 7 को शीघ्र ही मुक्ति दे देना। वसुओं में मैंने एक पुत्र जीवित रहने की प्रतिज्ञा कर ली थी। अब यह पुत्र जीवित रहेगा। अब मैं चली, अभी तो मैं इसे अपने साथ लिए जा रही हूँ। वहाँ यह अध्ययन करेगा, कुछ सीखेगा और समय होने पर आपके पास चला आएगा। इतना कहकर 8वें कुमार को लेकर गंगा देवी अंतर्धान हो गई और वे ही ध्रुव नाम के वसु शांतनु के पुत्र होकर देवव्रत और आगे चलकर भीष्म नाम से प्रसिद्ध हुए। वे ही ध्रुव नाम के वसु का नाम था ध्रुनाम और फिर उनके नाम पड़ा देवव्रत।
महर्षि वसु का नाम था धुनाम, और वही पुत्र जो पैदा हुआ 8वें, उनका नाम देवव्रत, और आगे चलकर भीष्म नाम से प्रसिद्ध हुए। तो मैंने आपको भीष्म के बारे में कहानी सुना दी। धन्यवाद। आप सबको नमस्कार।